गोवर्धन पूजा की कहानी और पूजन विधि। गोवर्धन पूजा की पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में एक बार देवराज इंद्र को अपने ऊपर अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक अद्भुत लीला रची। श्री कृष्ण में देखा कि एक दिन सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे थे और किसी पूजा की तैयारी में व्यस्त थे। इसे देखते हुए कृष्ण जी ने माता यशोदा से पूछा कि यह किस बात की तैयारी हो रही है। कृष्ण की बातें सुनकर यशोदा माता ने बताया कि इंद्रदेव की सभी ग्रामवासी पूजा करते हैं, जिससे गांव में ठीक से वर्षा होती रहे और कभी भी फसल खराब न हो और अन्न धन बना रहे। उस समय लोग इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए अन्नकूट चढ़ाते थे। यशोदा मैया ने कृष्ण जी को यह भी बताया कि इंद्रदेव की कृपा से ही अन्न की पैदावार होती है और उनसे गायों को चारा मिलता है। इस बात पर श्री कृष्ण ने कहा कि फिर इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि गायों को चारा वहीं से मिलता है। इंद्रदेव तो कभी प्रसन्न नहीं होते हैं और न ही दर्शन देते हैं। इस बात पर ब्रज के लोग इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। यह देखकर इंद्रदेव क्रोधित हुए और उन्होंने मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। इंद्रदेव ने इतनी वर्षा की कि उससे ब्रजवासियों को फसल के साथ काफी नुकसान हो गया। ब्रजवासियों को परेशानी में देखकर श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को अपने गाय और बछड़े समेत पर्वत के नीचे शरण लेने के लिए कहा। इस बात पर इंद्र कृष्ण की यह लीला देखकर और क्रोधित हो गए और उन्होंने वर्षा की गति को और ज्यादा तीव्र कर दिया। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर विराजमान होकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें, और शेषनाग से कहा आप मेढ़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इंद्र लगातार 7 दिन तक वर्षा करते रहे। तब ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं और उन्हें कृष्ण जी की पूजा की सलाह दी। ब्रह्मा जी की बात सुनकर इंद्र ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और उनकी पूजा करके अन्नकूट का 56 तरह का भोग लगाया। तभी से गोवर्धन पर्वत पूजा की जाने लगी और श्री कृष्ण को प्रसाद में 56 भोग चढ़ाया जाने लगा। ऐसी मान्यता है कि श्री कृष्ण को गायों से अत्यंत प्रेम था और वो गायों तथा बछड़ों की सेवा किया करते थे। यह भी माना जाता है कि गाय का गोबर अत्यंत पवित्र होता है, इसलिए इसी से गोवर्धन पर्वत बनाना और इसका पूजन करना फलदायी माना जाता है। इस दिन गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है और इसके चारों कोनों में करवा की सींकें लगाई जाती हैं। इसके भीतर कई अन्य आकृतियां भी बनाई जाती हैं और इसकी पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो भी गोवर्धन की इस कथा का पाठ करता है और श्रद्धा पूर्वक गाय के गोबर से बने पर्वत की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती। गोवर्धन पूजा विधि। पूजा के दिन सुबह जल्दी स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। घर को अच्छे से साफ करें और सजाएं। पूजा सामग्री। गोवर्धन पर्वत का प्रतीक बनाने के लिए मिट्टी या गेहूं का आटा, गाय का गोबर, फूल खासकर गेंदा और गुलाब, फल, मिठाई, दीपक और अगरबत्ती, जल। पूजा विधि। सबसे पहले मिट्टी या आटे से गोवर्धन पर्वत का आकार बनाएं। इसे घर के पूजा स्थल पर रखें। गोवर्धन पर्वत के पास एक दीपक जलाएं और अगरबत्ती लगाएं। गोवर्धन को फल, मिठाई और विशेष पकवान अर्पित करें। यह अर्पण भगवान कृष्ण को समर्पित होता है। गोवर्धन को सुंदर फूल अर्पित करें। गोवर्धन पर्वत को जल अर्पित करें। पूजा के बाद गोवर्धन पर्वत की आरती करें और हरि का जाप करें। भगवान कृष्ण से प्रार्थना करें कि वे सभी जीवों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाएं। पूजा के बाद परिवार के सभी सदस्य एकत्रित होकर भोजन करें।
विशेष पकवान बनाएं और सबके साथ बांटें। गोवर्धन पूजा भगवान कृष्ण की भक्ति का प्रतीक है। इस पूजा से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और सभी बाधाएं दूर होती हैं। गोवर्धन पूजा का पालन सच्चे मन से करने से भक्तों को विशेष फल की प्राप्ति होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।